पूर्व के वीडियो में नाम के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, परंतु अब नाम कैसा हो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा तद्धितांत, आकारांत, विषम वगैरह ये नामकरण हो तो तद्धित किसको कहेंगे, वो वगैरह विभक्ति वगैरह जो है, प्रत्यय वगैरह जो है वो आप किसी संस्कृत के विद्वान से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। हम चर्चा करेंगे नाम कैसा। ये प्रश्नवाचक निशान है, अर्थात हम नाम कैसा रखें इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साधारण व्यक्ति इस बात का महत्व नहीं समझते कि बालक का नाम किस प्रकार का रखना चाहिए। उनका ख्याल है कि माता पिता आदि गृहजनों को जो रुचिकर मालूम हो वही नाम रख लेना चाहिए, मतलब अपने को जो अच्छा लगता हो वो रख लेना चाहिए या लेटेस्ट से लेटेस्ट नाम रखना चाहिए। ये दिमाग की गलत सोच है कि नाम को लेटेस्ट रखा जाए, नाम को साहित्यिक रखा जाए। जो हमारे साहित्य में बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, उनमें से कोई नाम रखा जाए, न कि लेटेस्ट वाला नाम रखा जाए। आज भी जो हमारे माहेश्वरी समाज हैं उनमें आज भी बच्चे का नाम साहित्यिक ही रखते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुरूप ही रखते हैं। परंतु अब वे भी जो मुंबई वगैरह जॉब करने जाने लगे हैं तो उनके जो बच्चे हैं अब वो भी लेटेस्ट नाम रखने के चक्कर में पड़ चुके हैं। गोलू, मोलू आदि आदि, जैसे द्विअर्थक, या उनको लगता है कि नहीं ऐसा नाम रखो जो बहुत ही किसी का नहीं हो, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे ईश्वर के नाम रहे हैं वो नाम रखेंगे तो ईश्वर का नाम भी आ जाएगा। तो वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह कार्य कम महत्व का नहीं है। हम पीछे बतला चुके हैं कि नाम मनुष्य के भविष्य निर्माण में एक प्रमुख भाग रखता है। अर्थ गांभीर्य के साथ साथ नाम चुनने में ध्वनि सौकर्य का पूरा विचार रखना आवश्यक है। कोई भी नाम कितने ही सुंदर अर्थ का वाचक हो, यदि उसके उच्चारण में बोलने वालों को विशेष परिश्रम करना पड़ता हो या उसकी ध्वनि क्लिष्ट होने के कारण कठिनता से बोली जा सकती हो तो वह नाम लोकप्रिय नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रकारों ने इस मनुष्य में कुछ नियम निश्चित किए हैं जिनका वर्णन सर्वथा ध्वनि विज्ञापन, फेनोटिक्स और मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी की भित्ति पर किया गया है। यथा द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा घोषवदाद्यंतरमंतस्थम दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम् आयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रिये तद्धितं शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य भुक्तेति वैश्यस्य। पारस्कर ग्रह सूत्र में ये बात आई है। पिता को चाहिए कि बालक का नाम 2 या 4 अक्षरों वाला रखे। उसके आदि में घोष ग ग ज ज ड ढ ध ध न द ध न ब भ म य र ल व ह, इनमें से कोई हो अक्षर होना चाहिए। मध्य में अंतस्थ य र ल व, इनमें से कोई। अंत में दीर्घ स्वर संयुक्त कृदंत नाम रखे, तद्धित नहीं। स्त्रियों के नाम विषम अक्षर के होने चाहिए और आकारांत हों। यदि तद्धितांत भी हों तो कोई हानि नहीं है। उपयुक्त नियम कितने वैज्ञानिक एवं युक्तियुक्त हैं यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। नियमों में प्रधानतया 4 बातों पर बल दिया गया है। नाम के आदि में ऐसे अक्षर रखे जाएं जिनका उच्चारण साधारण व्यक्ति भी सरलता पूर्वक कर सके। भाषा विज्ञान के अनुसार घोष ऐसी प्रकार की ध्वनियां हैं जो अत्यंत सरलतापूर्वक मुख से निकलती हैं। जन्म के अंतर 90% बालक घोष वर्ण युक्त शब्दों के उच्चारण से ही बोलना सीखते हैं। यदि ध्यानपूर्वक पशुओं की बोलियों का अध्ययन करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पशु पक्षी घोष वदादि ध्वनि में ही बोलते हैं। बकरी की मैं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, गिद्ध की वाम वाम, कुत्ते की भों भों, गाय भैंस की भा भा आदि सभी पशुओं की बोलियों को देखिए, ये सब घोष अक्षर से ही प्रारंभ हुई हैं।
यूँ तो भारोपी परिवार की सभी भाषाओं में, किंतु विशेषकर भारतीय भाषाओं में तो अधिकांश शब्द घोष ध्वनियों से ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए उच्चारण की सुगमता की दृष्टि से घोषवदादि नियम कितना युक्त है यह स्वयं समझा जा सकता है। नामों को रखने में इस बात का पूर्ण विचार रखा जाए कि नाम कृदंत हो, तद्धित नहीं। कृदंत का तात्पर्य धातुओं से विकार लगाकर बने हुए शब्द, जैसे आनंद, चंद्र, प्रकाश, राम आदि शब्द नदी, चदी, कास्र, रमु आदि धातुओं रूट से विकृत होकर ही बने हुए हैं। इसलिए ऐसे नाम रखे जाएं जिनके अंत में उपरोक्त शब्द आवे। तद्धित का तात्पर्य है नाम अर्थात संज्ञावाचक शब्दों से विकृत होकर बने हुए शब्द, जैसे पांडव, वासुदेव, भगवान, दयालु, कृपाल आदि शब्द। पांडु, वसुदेव, भग, दया, कृपा आदि शब्दों से तद्धित प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द हैं। तद्धित नामों को रखने का निषेध इसलिए है कि तद्धित नाम सुस्पष्ट अर्थ नहीं होते और उसके प्रत्यय भी क्लिष्ट होते हैं। प्रायः तद्धित प्रत्ययों का उपयोग माता पिता के नाम को संतान के नाम द्वारा प्रकट करने के लिए किया जाता है। यथा समझ लीजिए, पांडु नामक एक व्यक्ति है, उसके एक लड़का है जिसका नाम पांडव रख दिया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि पांचवा भी पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडव पांडु का पुत्र। इस शब्द के अर्थ के अनुसार तो पांचों ही पांडव हुए। यदि हम किसी एक के विषय में कोई बात करना चाहें तो हमारा इस प्रकार का नाम सर्वथा भ्रमोत्पादक ही होगा और उस व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए हमें विशेषण या नाम का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सब बातों को देख कर ही तद्धित नामों का निषेध किया गया है। स्त्री के नामों में पुरुष की अपेक्षा ध्वनि में कोमलता और स्वर वैचित्र्य लाने के लिए भेद रखा गया है। इसके साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं के नाम ऐसे नहीं रखे जाने चाहिए जो नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी, सर्पादि भयंकर वस्तुवाचक हों, क्योंकि इस प्रकार के नाम रखने से तदनुसार प्रकृति का परिवर्तन हो जाना कुछ कठिन नहीं है। देखिए, एक बात और ध्यान रखें कि राशि और नक्षत्र के ऊपर भी अपना नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे रोहिणी, कृतिका, अनुराधा, ये नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन का नाम नक्षत्र या राशि के ऊपर हो वे ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र है, इसलिए स्वाति नाम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन भी ज्यादा आनंदपूर्वक मधुर नहीं होता है। जन्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन अनिवार्य 4 सामाजिक श्रेणियों के प्रदर्शन के लिए शर्मा, वर्मा, गुप्त तथा दास, यह 4 उपाधियां अपने नाम के साथ लगानी चाहिए। इन उपाधियों के लगाने का तात्पर्य था अमुक अमुक कर्म में नैपुण्य बोध। आज लोग कर्मणाक वर्ण व्यवस्था का राग अलाप रहे हैं और वेदादि शास्त्रों में इस नए आविष्कार का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वेदाभिमानी होने का दावा करने वाले आर्य समाजी भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाकर किस प्रकार स्वयं वैदिक सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ग्रह सूत्र के उपरोक्त उद्धरण से भली भांति जाना जा सकता है कि वेदादि सभी शास्त्र तथा युक्तिवाद भी जन्मना वर्ण व्यवस्था के ही समर्थक हैं। आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने अपने संस्कार विधि में पारस्पर ग्रह सूत्र के उपरोक्त उद्धरण को बिना किसी ननु नच के प्रमाण रूप में स्वीकार किया है, किंतु क्या इस उद्धरण में नामकरण संस्कार के समय ही ब्राह्मण माता पिता के रजवीर से उत्पन्न बालक को शर्मा, क्षत्रिय संतान को वर्मा, वैश्य कुलोत्पन्न को गुप्त आदि विभिन्न शब्दों से संबोधित करने की आज्ञा नहीं दी गई है? क्या उस सद्योजात 10 दिन के अबोध शिशु के किसी कर्म को देखकर उसे शर्मा, वर्मा आदि उपाधि से विभूषित किया जाता है? वस्तुतः ऐसा नहीं है। इन उपाधियों का तात्पर्य केवल यह है कि उसके नाम के साथ जुड़े हुए इन शब्दों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह समझ सके कि उसे किस कर्म में कुल परंपरागत एवं जन्म से ही निपुणता प्राप्त है। इस प्रकार ये वाला हमारा प्रकरण नाम कैसा हो यहाँ पूरा हो जाता है। अगले प्रकरण में हम नामकरण कब करें इस पर चर्चा करेंगे।